हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे जो सेशन का पहला क्वेश्चन है वो रहा कि ये हाल ही में विप्रो ने किस राज्य में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर बनाने का निर्णय लिया। तो यह मध्य प्रदेश में बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है। विप्रो की बात करें तो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। फाउंडर कौन है इसके? तो इसके फाउंडर जो हैं वह है मोहम्मद प्रेम जी और ओनर जो है वो है आजम ओम प्रेम जी। ठीक है। तो यह नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर मध्य प्रदेश में खोला गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया है। तो यह उड़ीसा में किया है। ठीक है। अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। वहाँ की लैंग्वेज क्या है? उड़ियन भाषा। ठीक है। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यह क्षेत्रफल में 9वें जनसंख्या पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से 11वें स्थान पर आता है। ठीक है। तो इतना आप उड़ीसा से याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी श्रीलंका ने दी है। ठीक है। अब बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के राजधानी जयवर्धनपुरा है, श्री जयवर्धनपुरा। ठीक है। लैंग्वेज तमिल और सिनला और तमिल। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाई राजपक्षे। और पीएम कौन है? महेंद्र राजपक्षे। और चीफ जस्टिस कौन है? तो यह जयंथा जयसूर्या है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाश गंगा क्लस्टर एबल 317 की आश्चर्यजनक तस्वीर शेयर की है? ठीक है। तो यह आपका जो राइट आंसर वो नासा। ठीक है। नासा क्या है? नासा एक नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी है। ठीक है। जो कि वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है। और इसके हेड सीईओ कौन है? चार्ल्स बोल्डेन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में। ठीक है ना। इतना आप नासा से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है? ठीक है। तो यह पंजाब सरकार ने यह निर्णय किया है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। यहाँ की सबसे बिगेस्ट मतलब लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? लुधियाना। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। यह एक कांग्रेसी पार्टी से हैं। ठीक है। तो इतना पंजाब से याद रखेंगे। ठीक है ना। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें मारे गए जो इतने भी लोग हैं उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है सरकार ने। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र ने। ठीक है ना। जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। विंटर में नागपुर हो जाती है, मतलब विंटर के लिए मानी जाती है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ, महाराष्ट्र को कब एक वो स्टेट घोषित किया गया था? तो 1 मई 1960 में। ठीक है ना। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिट बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? यूनिट बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जारी किया गया है। ठीक है ना।
निर्मला सीतारमण एक वित्त मंत्री है भारत की, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब राजनाथ सिंह क्या है, यह रक्षा मंत्री हैं, ठीक है ना। और रमेश पोखरियाल निशंक ये शिक्षा मंत्री हैं। पहले मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे, अब शिक्षा मंत्री, उसी को बदल के रख दिया है, ठीक है ना। और नरेंद्र मोदी को तो आप लोग जानते ही हैं, उनका बारे में क्या बताना है। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो यह उत्तर प्रदेश ने, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ। यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है ना। यहाँ के डीसीएम कौन है, मतलब डिप्टी सीएम, ठीक है ना। तो ये केशव प्रसाद मौर्य है। यहाँ की राज्यसभा सीट कितनी है, 31 है। लोकसभा सीट कितनी है, 80, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड की एक दिन के मुख्यमंत्री में किसे नियुक्त किया है, तो यह सृष्टि गोस्वामी जी को, ठीक है। सृष्टि गोस्वामी जी को एक दिन का उत्तराखंड की सीएम नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून, ठीक है। जुडिशियल सीट कितनी है, मतलब जुडिशियल सीट क्या है, नैनीताल, ठीक है ना। और यहाँ की गवर्नर कौन है, बीबी रानी मौर्य, ठीक है। और सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। स्पीकर ऑफ असेंबली कौन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल। और चीफ जस्टिस कौन है, राघवेंद्र सिंह रावत, ठीक है ना। तो इतना आप उत्तराखंड से याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे। हाल ही में बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सरदर्द हवा क्यों और कहाँ शुरू हुआ है, तो यह जैसलमेर में शुरू किया गया है। क्योंकि 26 जनवरी को, मतलब कल है ही, तो उसके उपलक्ष्य में पहले से ही तैयारी की गई है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई बीएसएफ द्वारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम इससे ज़्यादा वीडियो बनाएं, ठीक है। इसी के साथ हम अलविदा करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।